दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। कहानी शुरू होती है पहलगाम हमले से और सीधा कनेक्शन जुड़ता है मलेशिया से। खबर ये आई कि पहलगाम हमले के लिए पैसे मलेशिया से आए, हवाला के रास्ते। नाम सामने आए सज्जाद अहमद मीर और यासीर हयात, जो मलेशिया में बैठे हुए हैं। यानी मलेशिया अब सिर्फ टूरिज्म या बिजनेस हब नहीं रहा, बल्कि आतंकवाद के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन चुका है। और यही नहीं, मलेशिया में ही रहता है जाकिर नाइक, वो शख्स जिस पर भारत में गंभीर आरोप लगे युवाओं को भड़काने के, उन्हें कट्टरपंथ की राह पर ले जाने की। कहा जाता है कि वही मलेशिया से रोहिंग्या मुसलमानों को फंडिंग कर रहा है ताकि भारत के अंदर अस्थिरता फैलाई जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल, जाकिर नाइक लंगकावी में रहता है और संयोग देखिए, राहुल गांधी भी कई बार लंगकावी में नजर आए हैं। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या फिर यहाँ कोई और कड़ी छुपी हुई है? आपने एक बात गौर की होगी कि राहुल गांधी अक्सर अचानक देश से गायब हो जाते हैं और सबसे ज्यादा चर्चा होती है उनकी मलेशिया यात्राओं की। क्या ये सिर्फ प्राइवेट ट्रिप्स है या फिर उन ट्रिप्स का सीधा रिश्ता वहां बैठी विदेशी ताकतों से है? लोग कहते हैं वो केरोसिन लेने जाते हैं, यानी आग लगाने का सामान। कभी आपने गौर किया है राहुल गांधी के चेहरे के हाव भाव पर, वो मुस्कान, वो एक्सप्रेशंस जो संसद में भी अक्सर दिखाई देते हैं? लोग उन्हें पप्पू कहकर हल्के में लेते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उनकी सोच बेहद चालाक, खतरनाक और साजिशी है। एक ऐसा चेहरा जो मासूमियत दिखाता है लेकिन भीतर से जहरीली राजनीति को जन्म देता है। इस परिवार ने आजादी के बाद से सत्ता पर सबसे ज्यादा समय तक राज किया, लेकिन अब इतने लंबे वक्त से बाहर है और जब सत्ता दूर हो जाए तो प्यास और भी बढ़ जाती है। यही वजह है कि देश को बांटने वाली नीतियां, अलगाव की राजनीति और विदेशी ताकतों से मेलजोल बढ़ाना सब सामने आ रहा है। सोशल मीडिया पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स खरीदे जा रहे हैं, कई लोग खुलेआम बोल रहे हैं जल्द सरकार बदलेगी। सवाल ये है, आखिर इतना पैसा आ कहां से रहा है? और जब आप मलेशिया का नाम सुनते हैं, जब आप लंगकावी का नाम सुनते हैं, तो सब कुछ जुड़ता हुआ दिखाई देने लगता है, क्योंकि मलेशिया एक टैक्स हेवन है, यानी वहां से पैसे भेजना लाना आसान है। दोस्तों, ये सब बातें हमें गंभीर नतीजे पर ले जाती हैं। राहुल गांधी और उनकी पार्टी सिर्फ विपक्ष की राजनीति नहीं कर रहे, बल्कि विदेशी ताकतों के इशारों पर देश को भीतर से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये परिवार सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकता है और अगर हम सावधान नहीं हुए तो आने वाले वक्त में ये चालें भारत की संप्रभुता पर सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। इसलिए जागरूक रहिए, सवाल पूछिए और देश की एकता को सबसे ऊपर रखिए। अगर आप भी मानते हैं कि भारत की सुरक्षा सबसे जरूरी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।